भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इस समय तल्ख हो चुका है और आज के जो भारत और बांग्लादेश के साथ रिश्ते हैं उसको सामान्य बनाए रखने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमें असल मुद्दों पर और गैर वाजिब मसलों के बीच अंतर करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कौन से असल मुद्दे हैं और कौन से गैर वाजिब मुद्दे हैं। हालांकि आज के बांग्लादेश में शोर शराबा ही अधिक हो रहा है क्योंकि जो यूनुस सरकार है वर्तमान समय की, असल मुद्दों से ज़्यादा वो बेजा मसलों पर ज़्यादा जोर दे रही है। इसलिए न तो मुख्य सलाहकार न उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात करने से ज़मीनी स्तर पर भारत जो विरोधी भावनाएं हैं वो शांत हो रही है। लिहाजा ढाका से कम संपर्क रखने की जो नई दिल्ली की रणनीति है वो समझ में हमें आती है कि क्यों जो है कि हम ढाका से कम संबंध रख रहे हैं। मगर यदि यह न्यूनतम संपर्क इस उम्मीद पर टिकी है कि जो फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होगा उससे ढाका में स्थिर सरकार बनने के बाद हमारे जो हालात हैं भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर होंगे, तो ये दूर की कौड़ी जो है हमें पता जान पड़ती है। इसलिए नई दिल्ली को हर स्तर पे ढाका से जुड़ना चाहिए क्योंकि संपर्क न करने से अविश्वास की खाई और चौड़ी होती जाए। तो हमें समझना चाहिए कि हमें किससे, बांग्लादेश से को हमें नहीं खोना चाहिए। अब आ जाते हैं कि दूसरी किस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें दूसरी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं जिनको हटा दिया गया है, शेख हसीना, उनको बांग्लादेश को सौंपने के मुद्दे पर हमें अधिक व्यवहारिक नज़रिया अपनाना चाहिए। करना क्या चाहिए कि हम जो है कि बांग्लादेश की जो घरेलू सियासत है उसके लाभ के लिए नई दिल्ली को हम जो है पिछले पांव पे ढकेलने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो हसीना हैं, ठीक है, उनके मुद्दे पर रणनीतिक रूप से हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसके लिए हसीना जो रुकावट बनी हुई है, हम उसके लिए नया तटस्थ नज़रिया अपना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ढाका को उन्हें वापस नहीं देना चाहिए। यानी क्या है कि हम ये नहीं करेंगे कि शेख हसीना को आप फांसी पर चढ़ा दो, इसके लिए हम जो है उनको सौंप दें, बल्कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए हमें जो मित्रवत खाड़ी देश हैं या जो यूरोपीय देश हैं उसको शरण देने के लिए बातचीत करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश से हमारी तरफ से कोई सीधा हित तो जुड़ता नहीं है, यह एक समाधान होगा जो द्विपक्षीय गतिरोध को और दूर करेगा। यानी हम अपने यहाँ उनको नहीं रखेंगे और उनको जो है किसी खाड़ी देश या जो है कि यूरोपीय देश को अगर सौंप देते हैं कि वो उनको शरण दे दें तो बांग्लादेश के साथ हमारे बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं। तीसरी बात, हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो आवामी लीग है यानी जिससे शेख हसीना जी जुड़ी हुई थी उसको फरवरी के चुनाव में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। अगर आवामी लीग के बिना यहाँ चुनाव होते हैं और सरकार बनती है, जिसकी आशंका भी है कि आवामी लीग के बिना ही वहाँ पे सरकार बन जाए यानी निष्पक्ष चुनाव ना हो, तब भी नई दिल्ली को उससे बातचीत करना ही चाहिए। मगर बांग्लादेश दिखावटी चुनाव कराता है तो इसके लिए वही जिम्मेदार होगा, हम नहीं। वैसे भी हम जो है किसी देश में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए हम क्यों जिम्मेदार हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल उससे संबंध बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हमारे जो है राष्ट्रीय हित है उसके अनुकूल संबंध बढ़ाना चाहिए। बेशक एक सच्चा लोकतांत्रिक बांग्लादेश हमारे हित में है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। लिहाजा बांग्लादेश की जो घरेलू राजनीति है उसको लेकर चिंताएं हमारे हितों में रुकावट नहीं बननी चाहिए। बात करते हैं चौथी कंडीशन की। हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों का बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है। शायद इसका समाधान इसे राजनीति से मुक्त करने और विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने में निहित है। इस नज़रिए से देखें तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुल रहमान के बीच नवंबर में बैठक हुई थी।
जो कि काफ़ी अहम है और आगे बढ़ने का मार्ग भी जो है कि देती है। आखिर यानी पांचवी बात जिसका हमें ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो व्यापक क्षेत्रीय भू राजनीति के अनुसार होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से अभी भारत के अनुकूल नहीं है। हमें ढाका के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़कर इस प्रतिकूल क्षेत्रीय स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यदि ढाका की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनने से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश गठबंधन की ताकत को कम करने में मदद मिलती है तो हमारे लिए एक छोटी सी कीमत होगी। यानी हमें जो है कि बांग्लादेश की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज़ इस समय लागू नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है कि अगर अपने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बना के रखना है और एक नई परेशानी हमें नहीं पैदा करनी है तो हमें बांग्लादेश के साथ इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए।